और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। रोजगार से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों की रुचि के अनुसार चुने हुए ट्रेड्स में जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर, अपैरल आदि विभिन्न सेक्टर्स में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित व अनुमोदित हैं। प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, जो संपूर्ण देश में मान्य है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषयों के साथ पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्रों तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 100 छात्रों एवं 100 अध्यापकों व अनुदेशकों को दिनांक 5 जून 2023 से दिनांक 4 जुलाई 2023 के मध्य आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में संचालित प्रोजेक्ट प्रयास 2.0 के अंतर्गत एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों में देश के जाने माने विशेषज्ञों से निशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की अभिनव पहल की गई। संभावनाओं और आशाओं का पाथे लेकर समृद्धि और प्रगति के गंतव्य की ओर प्रारंभ की गई यह विकास यात्रा अनेक स्मरणीय पड़ावों को छूती हुई गतिमान है। मिशन द्वारा दिव्यांग युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उद्योगों की मांग के अनुसार विभिन्न रोजगार उन्मुख कौशलों में निशुल्क आवासीय व अनावासीय दोनों प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अभिनव पहल से वर्तमान में 12 जनपदों के प्रशिक्षणार्थी रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। यही नहीं, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा को जीवन और समाज से जोड़ने के लिए समावेशी पहल करते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट प्रवीण, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022-23 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। कौशल प्रशिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मूल विषय के साथ साथ छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाई जा रही है, जिनमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, संवाद कौशल, बायोडाटा बनाना तथा व्यवहार ज्ञान आदि की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल से हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में 17,342 कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी दक्षता को निखारा है। इस योजना से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी से कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि जहां हम बहुप्रतीक्षित अपने युवाओं को, युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। उसी में ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबके लिए अपना बहुमूल्य समय दे करके और उसके साथ साथ जो जनपद उन्नाव से स्मृति दुबे, जनपद मिर्जापुर ममता वर्मा, मुजफ्फरनगर से श्री संदीप, अयोध्या से श्री सौरभ यादव,
बस्ती से प्रियंका सिंह, आप तालियों के माध्यम से शुभकामनाएं हमारे इन नव नियुक्त अनुदेशकों तक पहुंचाएं। देवरिया से अभिलाष सिंह, देवरिया से ही सुशील कुमार, जालौन से विवेक मिश्रा, कानपुर नगर से पिंकी कुमारी और कन्नौज से ममता यादव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र आज विभिन्न जनपदों में दिए जा रहे हैं। 460 नव नियुक्त अनुदेशक यहां हैं, जिनका स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बता दूं कि कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या मंडल से 460 अनुदेशक यहां मौजूद हैं। आज इस नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम में कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर तथा अयोध्या मंडल के लगभग 460 नव चयनित अनुदेशक उपस्थित हैं। उनमें से कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने अनुभव साझा करने को उत्सुक हैं, संवाद स्थापित करने को, जिसमें सबसे पहले मैनपुरी से सीमा जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन मंत्रीगण, अतिथिगण एवं मेरे सभी साथीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर, मेरा नाम सीमा है। मैं मैनपुरी जिला की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री राजवीर सिंह तथा मेरे पति का नाम श्री सनोज कुमार है। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिला कासगंज के एक छोटे से कस्बा सिड़परा से पूरी की है। सर, मैंने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बरेली से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद पर से शिक्षा ग्रहण की है तथा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस भर्ती को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से संपन्न कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं अपने माता पिता, अपने सास ससुर, पति का सभी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे इस संघर्षपूर्ण सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तथा इसके बाद मैं सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। लखनऊ से अल्पना श्रीवास्तव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आए हुए उच्च अधिकारीगण और हमारे बीच सभी नव नियुक्त अनुदेशक, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अल्पना श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो रायबरेली से करी है और अपनी डिप्लोमा मैंने फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली से संपन्न किया है। शुरू से ही मुझे शिक्षण में और पढ़ाने में काफ़ी रुचि रही है। इसी के लिए मैंने NSTI कानपुर से अपना CITS का कोर्स कंप्लीट किया और अपने शिक्षण कैरियर की शुरुआत मैंने SR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ से करी थी और इसके बाद मैं पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में कार्यरत हूँ। माननीय, मैं आपको अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरे परिवार में मैं, मेरे माता पिता और मेरी 2 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। हमारे समाज में जहाँ पे बेटी होना और उन्हें पढ़ाना, उच्च शिक्षा देना अपने आप में ही एक सामाजिक संघर्ष माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मेरे पिताजी ने, माताजी ने कभी हमारे लिए पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने हमेशा कहा मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2022 में जब ITI अनुदेशक की भर्ती आई और पेट 2021 के माध्यम से ये आई थी और हम सभी जो भी प्रयासरत अनुदेशक थे उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि हम अपने अनुभव को साझा करेंगे सरकारी सेवा में आकर, उत्तर प्रदेश सरकार की में अपनी सेवाएं प्रदान करके। और जिस दिन इस अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आया था, मैंने अपने माता पिता की आंखों में खुशियों के आंसू देखे थे।
वो पल, वो क्षण मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका, समस्त उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का और समस्त सहयोगियों का इस भर्ती को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्षता के साथ पूर्ण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस जिम्मेदारी के साथ आज हम सभी नवनियुक्त अनुदेशकों को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, उस कार्य को मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम और कुशल प्रदेश बनाने में अपना सहयोग प्रदान करूंगी। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी। गोरखपुर से हमारे मध्य श्यामो विश्वकर्मा जी हैं। परम आदरणीय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर सभी मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारीगण, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, साथ ही साथ धन्यवाद भी। मैं श्यामू विश्वकर्मा, ग्राम रायपुर, जिला गोरखपुर का निवासी हूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। मेरे परिवार में मात्र मैं ही एक सरकारी रोजगार को प्राप्त किया हूं। ये सब मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के सही नीति एवं पारदर्शिता के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की मंशा के कारण संभव हो पाया है, जिस कारण मैं यहाँ पे अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए उपस्थित हूँ। इसके साथ साथ मैं समस्त अनुदेशकों के द्वारा मंच पर समस्त उपस्थित मंत्रीगण एवं परम पूजनीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी एवं अधिकारीगण, मैं उनको धन्यवाद एवं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीलीभीत से श्री पवन कुमार जी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और मंच पर आसीन मंत्री महोदय और हमारे उच्च पदाधिकारी महोदय जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और साथ ही यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित जो भी महानुभाव हैं उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। बताना चाहता हूँ सर कि मैं पवन कुमार, पुत्र श्री नरेश चंद्र पाठक, जनपद पीलीभीत के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश उज्जैनिया रामपुरा का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से या उसके पास के गांव से ही हुई है और उसके बाद वहां से निकलकर मैंने जनपद पीलीभीत से अपनी टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक पीलीभीत से उत्तीर्ण किया। वित्तीय स्थिति जैसी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। स्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड में मेरी पहली जॉब थी। लगभग 1.5-2 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी रुचि थी शुरू से वो तो सीखने और सिखाने में ही थी। तो फिर मैंने 2015-16 में CITS की परीक्षा ATI हैदराबाद से उत्तीर्ण किया, जो कि अनुदेशक बनने की अनिवार्य योग्यताओं में से एक होती है। और इसके बाद मैं लगातार प्रशिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ ट्रेनर, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, अन्य इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेनर, इस तरीके से मैंने काम किया हुआ है। करेंटली मैं अभी अंबुजा फाउंडेशन जो कि अंडर CSR काम करती है और स्किल डेवलपमेंट मिशन पे उसका बहुत अच्छा योगदान है। मैं क्योंकि खुद वहाँ काम करके आ रहा हूँ तो ये मैंने देखा हुआ है। और जब ये 2022 में वैकेंसी आई थी अनुदेशक भर्ती, तो मैं सभी की तरह मैंने भी इसमें आवेदन किया और चयन आयोग की जो भी विभिन्न चरण थे उनको पार करते हुए फाइनली मैं अब अनुदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग के पद पर चयनित हुआ हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही खुश और अभी आप लखनऊ से तस्वीर देख रहे थे जहां CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। 1150 नवनियुक्त को जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो आप सोचिए ITI पास है, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ और जो कंपनी उनको ले जा रही थी
कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी। 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था यहां पे। जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वही, आईटीआई में 300 से अधिक आईटीआई तो केवल सरकार चला रही है। पिछले 8 वर्ष में 60 से अधिक नए गवर्नमेंट के स्तर पर नए आईटीआई बनाए गए और निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हुए हैं, जिन्होंने नए नए ट्रेड के साथ, लगभग 100 ऐसे ट्रेड वर्तमान में चल रहे हैं जो देश और दुनिया की वैश्विक मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। अगर हमारे यहां इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का ट्रेड है तो आर्टिफिशियल का भी है, रोबोटिक का भी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल परंपरागत ट्रेड में ही अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केवल व्यावसायिक शिक्षा में उन्हीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, उनके लिए तो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हर घर नल की योजना के बाद प्लम्बर की आवश्यकता बढ़ी। पीएनजी की जो पाइप गैस लाइन की व्यवस्था बिछाई जा रही है, ये बृहद स्तर पर जाएगी तो नए प्लम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। वह भी जिम्मेदारी इस विभाग के पास। लेकिन साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेड में, जिसे आप न्यू एज ट्रेड कह सकते हैं, उसमें अपने नौजवान को पीछे नहीं कर सकते। और इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 आईटीआई को इन सब प्रकार के ट्रेड के साथ जोड़ करके आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नए समय के अनुरूप, ग्लोबल मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी अपने लिए रोजगार मांगेगा नहीं, बल्कि कंपनियां आकर के उसका चयन करके लेकर के जाएंगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, नियत स्पष्ट है, होना है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने रोजगार को चयन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी सुविधा दी गई। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग की बात तो दूर, जो परंपरागत उद्यम भी था, उसके जो क्लस्टर थे वे भी बंदी के कगार पर थे।